नमस्कार। आज मेरे पास है लुमिनस LD2000 ऑनलाइन यूपीएस है। एक्सटर्नल बैटरी लगता है, 6 बैटरी लगता है। इसमें आपको 6 बैटरी लगाना पड़ता है। ठीक है। इस यूपीएस ये यूपीएस आपको कैसा दिखता है, कितना इसका वेट आएगा, क्या साइज़ आएगा, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूपीएस में आपको प्रॉपर पैकिंग मिलता है ऑनलाइन यूपीएस के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है। ये मेरा यूपीएस है। ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको इसमें बॉक्स में देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय स्नाइडर इलेक्ट्रिक IT बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस, वेबसाइट, जेनरिक नेम, मॉडल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, डायमेंशन। ठीक है। और 13.3 kg का ये यूपीएस आता है आपका टोटल। अप्रॉक्स आप 14 kg मान लीजिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो आता है आपका वो 27,000 का MRP दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी बॉक्स से सब कुछ मैंने निकाल लिया है। बॉक्स में कुछ नहीं है, बाकी नीचे का थर्माकोल है। ठीक है। ये जो है ये मेरा यूनिट है। तो ये मेरे पास लुमिनस का LD2000 है। आपको ये ब्लैक कलर में मिलता है। मैं आपको इसको निकालता हूँ, पहले निकाल के फिर बताता हूँ। ये प्लास्टिक कवर हो गया, ये आपका ये सो गया। इसके साथ में एक पाउच मिलता है, जैसा कि आप ये एक सेकंड, इसके साथ में एक पाउच मिलता है। इस पाउच में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पाउच में एक आपको ये वायर मिलेगा, जो बैटरी का निगेटिव वायर एंड पॉजिटिव वायर होता है, जो आपके ये इस ऑनलाइन यूपीएस में कनेक्ट होगा। ऑनलाइन यूपीएस में कनेक्ट होने के बाद आपको बैक साइड में कनेक्ट होगा, उसके बाद आपको बैटरी में कनेक्ट करना होता है। इसमें आपको कोई भी जंपिंग केबल नहीं मिलता है। जंपिंग केबल मतलब अगर आपको 6 बैटरी कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको जंपिंग केबल खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज़, ये आपको एक USB मिलता है, जो आपके एक कंप्यूटर से और दूसरा आपके ये यूपीएस से कनेक्ट होता है, जिससे कि जो भी आपका डेटा है पावर कट का या फिर जो भी इसका डिटेल्स होता है वो आपको आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक DVD मिलता है, जिसमें आपका ये यूपीएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है, जिसको आपको आपके लैपटॉप में या सिस्टम में रन करा के इन्वर्टर को कनेक्ट करना होता है। बट ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपने इन्वर्टर को सिस्टम से कनेक्ट करें। अगर आपको डेटा जनरेट नहीं करना है, आपको रिपोर्ट नहीं चाहिए, तो उसको कनेक्ट करने का आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टेस्टिंग रिपोर्ट मिलता है। जितना भी ऑनलाइन यूपीएस आप परचेज करते हैं, उसमें हमेशा आपको कंपनी टेस्ट करके ही यूपीएस सेल करता है, क्योंकि इसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और कस्टमर कंप्लेन ना आए उसकी वजह से हमेशा ये टेस्ट करके ही आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पेपर में, तो यहाँ पे आप देखिए सारा डिटेल मिला है, क्या क्या टेस्ट हुआ है, टेस्ट में पास हुआ है नहीं हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे टेस्टेड बाई मतलब जो टेस्ट किया हुआ है उसका यहाँ पे एक कोड जनरेट हुआ है, वो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे कि ईज़िली किसी को भी पता चल जाएगा कि ये यूपीएस टेस्टेड है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक यूज़र गाइड मिलता है, यूज़र गाइड एज ए वारंटी कार्ड। ठीक है। इसमें आपका यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए LD1000, 2000, 3000 ऑनलाइन यूपीएस। ठीक है।
ये तीनों चीज़ इसमें दिया हुआ है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो आपको यूज़र मैनुअल है मैं पिक्चर लेके या फिर स्कैन करके मैं आपको एक PDF का लिंक दे देता हूँ। जो ये LD2000 है, इसमें आपको जो 2000 VA का UPS है, मतलब 2 kVA का UPS है, इसमें 1600 वाट का आउटपुट मिलता है। ठीक है, और इसका जो चेंज ओवर टाइम है ये 3 मिली सेकेंड से भी कम का होता है। जो चेंज ओवर टाइम होता है 3 मिली सेकेंड से कम का भी होता है, तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस रीस्टार्ट नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। इवन अगर आपके पास गेमिंग PC है तब भी वो रीस्टार्ट नहीं होगा। नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी में क्या होता है कि अगर आपके पास गेमिंग PC है या 3D ग्राफिक PC है तो वो रीस्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन UPS में ये चीज़ें नहीं होगा, और इसमें आपको 90% का एफिशिएंसी मिलता है। AC मोड में 90% एफिशिएंसी मोड मिलता है, और बैटरी मोड में आपको 87% का एफिशिएंसी मोड मिलता है। ठीक है, आपको कोई भी इसमें साउंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका जो AC वोल्टेज रेगुलेशन है 1% से भी कम है। ठीक है, और आप इसमें कोई सा भी बैटरी लगा सकते हैं। इवन आप 26Ah, 42Ah, 65Ah, 100Ah, 200Ah किसी भी कैपेसिटी का आप बैटरी लगा सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको 6 बैटरीज लगाना पड़ता है। ठीक है, सिंगल फेस विथ ग्राउंड UPS आता है ये। ठीक है, इसका नॉमिनल जो वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज पावर फैक्टर, वो 0.9 का होता है, 0.99 का। ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ है, और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बता देनी चाहिए, नहीं तो इसका जो मैनुअल है, इन्वर्टर मैनुअल, ठीक है, ये आपको मैनुअल में आप देख रहे हैं, आप जैसे पेज टर्न करेंगे यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाता है कि क्या क्या दिया हुआ है। इसका जो मैनुअल है वो मैं आपको अटैच कर देता हूँ, लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पे भी ये मैनुअल मिलता नहीं है, मैं इसका स्कैन करके आपको अटैच करूँगा जिससे कि आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो अब मैं आपको इन्वर्टर दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार मैनुअल के बारे में बता दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ। सॉरी, आप ये देख सकते हैं, ये 2 kVA का इन्वर्टर है जिसमें 1600 वाट का आउटपुट आता है। इन ऑनलाइन UPS है। ठीक है, और इसमें डिजिटल डिस्प्ले आता है। सभी ऑनलाइन UPS में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक क्या है। ये आपका लुक है, ये सॉरी, ये आपका एक छोटा सा डिस्प्ले आता है। यहाँ पे ऑन और म्यूट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑफ और इंटर करने के लिए बटन दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी ऑन करना है या म्यूट करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी सेलेक्ट करना है स्क्रीन में तो यहाँ पे दिया हुआ है बटन उसका, और इंटर करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, और ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ये जो फ्रंट का आता है ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है। बैक साइड जो भी आता है इसका मेटल आता है। ठीक है, आपको यूनिट में कभी भी करंट नहीं आएगा अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। 14 kg का UPS है, थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे। ठीक है, देखिए, तो ये मेरे UPS का बैक साइड का पैनल है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा क्लियर ही है। ठीक है, जितना पॉसिबिलिटीज़ है मैंने क्लियर किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन पे लिस्ट ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके दिख रहा है। सबसे पहले आता है ये USB। इस USB में क्या है कि ये आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगा। आपका इन्वर्टर आपके सिस्टम में आपका डेटा भेजेगा। ठीक है, उसके बाद आता है RS332, ये भी आपके सिस्टम के कनेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटेलिजेंट स्लॉट। यहाँ पे आप कंपनी प्रोवाइड नहीं कराता है, बट यहाँ पे एक डोंगल के जैसा एक प्रोडक्ट आता है, उसको आप लगा के आप डेटा जनरेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। ये आपको EPO सिस्टम दिया हुआ है। EPO सिस्टम क्या है कि अगर आप इसको इनेबल करते हैं, इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करके यहाँ से वायर ले जाके एक स्विच बना के आपको कहीं पे लगाना पड़ता है। उस स्विच को आप जैसे ही प्रेस करेंगे इसका आउटपुट ये बंद कर देगा। इमरजेंसी पर्पज़ के लिए होता है, अगर कभी आपके घर में या आपके ऑफिस में कुछ इशूज़ होता है, शॉर्ट सर्किट या कुछ भी प्रॉब्लम। ठीक है, उस टाइम पे क्या करना है कि इसको जस्ट प्रेस कर देंगे स्विच तो ये ऑफ हो जाता है। इसको भी इनेबल करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल बैटरी 72 DC 50 एम्पियर मैक्स, मतलब जो आप बैटरी लगाएंगे यहाँ पे आपको 6 बैटरी लगाना पड़ता है। ठीक है, 72 वोल्ट लिखा हुआ है तो 6 बैटरी लगेगा। पर बैटरी आपका 12 वोल्ट का आता है। ठीक है, इसको ओपन करना है,
इसको ओपन करने एक बार, यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी केबल दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे फिक्स करना है, फिर इसको टाइट कर देना है, ठीक है, ये चीज़। और ये जो वायर आता है ये आपके पहले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, ये आपके लास्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, ठीक है। ये आपका बैटरी कनेक्शन के लिए 2 वायर दिया हुआ है। बाकी आपको अगर 6 बैटरी कनेक्ट करना है तो 5 जंपिंग केबल आपको बनाना पड़ता है। 6 बैटरी अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको 5 जंपिंग केबल लगेगा ही लगेगा मिनिमम, उससे कम में तो नहीं होता है, क्योंकि वो बैटरी से बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा तो वो लगेगा। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसका यूजेस नहीं है मेरे पास। बाकी 2 कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है आपका, डीसी फ़ैन है, जिससे कि आपका इन्वर्टर हीट ना हो और ये प्रॉपर काम करे। उसके बाद यहाँ पे आपको इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे L N और अर्थ का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। और इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इनपुट कनेक्ट करना पड़ता है, लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थ, ठीक है। तीनों वायर कनेक्ट कीजिए अगर आप जब भी कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी इन्वर्टर बैटरी में। तो आप अगर आपका इलेक्ट्रीशियन बोल रहा है 1 वायर 2 वायर, तो नहीं, 3 वायर मिनिमम कनेक्ट करना ही चाहिए आपके इन्वर्टर में। यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट में भी सेम प्रोसेस होता है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और मैनुअल दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका अर्थिंग कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है अर्थिंग कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये इसका बैक पैनल है जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। इन सब चीज़ों का काम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर चाहिए तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपका USB जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ये आपका RS-232 है। ये आपका इंटेलिजेंट स्लॉट है जिसमें आप डोंगल लगा सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा आपके फ़ोन में जनरेट हो जाएगा, आपके लैपटॉप में या सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। ये आपका EPO है, ये आपके शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है अगर इसको इनेबल करते हैं तो, बट मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप इसको इनेबल करें। ये 2 चीज़ें आपका जो है, ये कूलिंग फ़ैन है, 2 कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है जिससे कि आपका इन्वर्टर हीट ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इनपुट दिया हुआ है और ये आपको आउटपुट दिया हुआ है, ये इसको ओपन करना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका अर्थ के लिए एक अलग से दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ये आपका बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट करना है, ठीक है। UPS को आप देख लीजिए एक बार फिर से, आप देख सकते हैं इजीली। और 14 kg का 13.3 kg का 14 kg का UPS है, तो आप इसको कहीं से भी, एक आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो आपका CPU होता है उसके जैसा ही है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं ईजिली। मेन चीज़ आता है आपको 6 बैटरी रखने के लिए, वही आपको एक छोटा सा, आपको थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। तो ये आपने UPS देख लिया, ठीक है। 2 kVA ऑनलाइन 6 बैटरी सिस्टम का UPS है। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन UPS है अगर आपके पास मोर देन 45 इंचेस का TV है, गेमिंग PC, या फिर आप किसी सर्वर बेस्ड कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। आप इसमें आपको कोई भी रीस्टार्ट नहीं होगा और इसका जो चेंज ओवर टाइम होता है वो 3 मिलीसेकंड से भी कम का होता है, इसलिए इसमें किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये 14 kg मतलब बहुत हल्का होता है, ठीक है। इसमें आप 6 बैटरी लगाना पड़ता है आपको। बैक साइड मैंने आपको पूरा पैनल बता दिया। यहाँ पे देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टिकर मिलेगा जिसमें आपको आइटम नेम, मॉडल LD2000, इनपुट 220 वोल्ट VAC 240 वोल्ट के बीच में रहेगा, 50 to 60 हर्ट्ज 9.1 एम्पियर पे ये काम करता है, ठीक है। आउटपुट जो मिलेगा आपको 220 से 240 वोल्ट के बीच में मिलेगा, सेम 50 to 60 हर्ट्ज। एम्पियर जो होगा 8.7 का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिलेगा 2000 VA 1600 वाट, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का लोगो मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये मार्क मिलेगा BIS-government.in का, ठीक है। बाकी आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। UPS ये है, इसका फ्रंट पैनल ये आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर और भी आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इन्वर्टर बैटरी के बारे में और कुछ भी जानकारी है चाहिए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और उसके बाद आपको, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।